लोगों का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जेठा अंकल भड़क गए। जेठा अंकल भड़के हुए भी कॉमेडी लगते हैं। आज जायसवाल और वैभव ने पहले ही सोच के आया था कि हमें आउट नहीं होना है, कि नीचे की बैट्समैन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये लोग जीता हुआ मैच हरा देते हैं, हम दोनों मिलके ऐसा बैटिंग करेंगे कि ध्रुव जुरेल और हेटमेयर का बैटिंग आए ही ना, कि हम जीता हुआ मैच हारे ही ना। और क्या बैटिंग किया यार दोनों ने मिलके, मतलब आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया। 210 का टारगेट था। ठीक है, सिराज के पहली ओवर पे वैभव लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारता है, 90 मीटर का छक्का, आउटस्टैंडिंग शॉट था। उसके बाद ईशांत शर्मा का दूसरा ओवर आता है वैभव के सामने, जो बंदा 100 टेस्ट मैच खेल चुका है, जो कुछ शॉट्स लगाए, मतलब एक होता है, मतलब सिक्स का डिस्टेंस हो सकता है 60 मीटर, 70 मीटर, हर एक छक्का 90 मीटर, 91 मीटर। जब बस वो जो छक्के थे जिसमें एज लग के पीछे आ गया, उसके डिस्टेंस कम थे, बाकी सब 90, 91, 85, 93, 27, 28 रन ईशांत शर्मा के उस ओवर से, सेकंड ओवर से। आप सोच सकते हो क्या? तो राशिद खान ने सोचा, क्योंकि वो स्टैंड इन कैप्टन था सेकंड इनिंग्स पे, कि वॉशिंगटन सुंदर को लाते, ऑफ स्पिनर है, दोनों लेफ्टी के लिए, बॉल बाहर जाएगा। वॉशिंगटन सुंदर आता है, उसके पहले बॉल पे जो एक छक्का मारा है वैभव ने, आई मीन मेरे हिसाब से शायद उसका बेस्ट शॉट था आज के दिन। गुड लेंथ का बॉल था, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ, शॉर्ट बॉल बिल्कुल भी नहीं था, उस पे बैठ के पुल करते हैं छक्का। आउटस्टैंडिंग शॉट था वॉशी के उस ओवर पे, 21 रन। मतलब वॉशी अगर गुड लेंथ को थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ डाले ना, ज्यादा शॉर्ट बॉल भी नहीं, उसको पुल करके मिड विकेट के ऊपर छक्का मार रहा था। करीम जन्नत लेके आता है 10th ओवर, उस ओवर पे 30 रन, 30 रन एक ओवर पे एक 14 साल के बच्चे ने मारा है। इस सीजन का फर्स्टेस्ट हाफ सेंचुरी 14 साल के बच्चे ने मारा है। यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर ए सेंचुरी इन T20 वैभव सूर्यवंशी। सेकंड फर्स्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल वैभव सूर्यवंशी, 35 बॉल पे सेंचुरी। मतलब बोलने के ज्यादा कुछ है नहीं, जो बैटिंग उसने किया, स्पेशली जो मेरा फेवरेट शॉट था वो था प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट। शायद लास्ट के फेज में वो आया था, प्रसिद्ध कृष्णा आया था बॉल डालने, ऑलमोस्ट फुल लेंथ पे बॉल था, फ्रंट फुट को ओपन करता है, बैक फुट पे लॉफ्टेड ड्राइव करता है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, ऑलमोस्ट क्रिस गेल का याद दिला दिया कि एक पैर को ओपन करो, फिर बैक फुट पे बॉटम हैंड का यूज करके छक्का मारो। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। मतलब जीटी के पास कुछ गेम प्लान था ही नहीं, और क्या गेम प्लान आप बना लेते अगर कोई बैट्समैन ऐसा बैटिंग कर रहा है। किसी के अगेंस्ट भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, एक दो बॉलर है जिसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया वैभव ने आज। एक राशिद खान, अगर राशिद खान का जो पहला ओवर वो फेस कर रहा था, उस पर आपने देखा होगा बहुत कुछ उसने ट्राई कर लिया था, कदमों का इस्तेमाल करना, स्वीप करना, और हर एक बॉल उसके बॉडी पे लग रहा था। ठीक है, राशिद के अगेंस्ट शायद 9 बॉल पे 13 बनाए, 9 बॉल पे 13 को मैं स्ट्रगल बोल रहा हूँ। ठीक है, एक प्रसिद्ध के 6 बॉल पे 8 बनाए। ठीक है, बाकी अगर आप देख लो, एक सिराज क्योंकि शुरू में आके चला गया था, उसके सामने फिर आया नहीं तो वो बच गया। ईशांत शर्मा जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेला, उसके 7 बॉल पे 27 रन। वॉशिंगटन सुंदर के 4 बॉल पे 16, करीम जन्नत के 6 बॉल पे 30। 14 साल के बच्चे ने आज 38 बॉल पे 101 बनाए, जिसपे 11 छक्का है, 11 छक्का है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया है, मतलब अनबिलीवेबल बैटिंग किया है। मुझे तो मजा आ गया, अगर वो नॉट आउट रह के जाता और भी मजा आ जाता। मुझे जो सबसे अच्छा चीज लगा आज के दिन उसके बारे में, कि जैसे सेंचुरी मारा, कुछ एग्रेशन था ही नहीं, ना जोर से भाग के गया, ना चिल्लाया, ना कुछ गाली गलौज, ना हेलमेट उतरना ज्यादा जोर से फेंकना, कुछ किया ही नहीं। स्माइल किया, बैट उठाया, जसवाल को हक किया, खत्म, खत्म। ऐसे रहना है, कूल एंड मतलब काम एंड कंपोज रहना है, ठंड रहना है, मतलब कुछ नहीं, कुछ एग्रेशन नहीं, कुछ नहीं। मुझे बहुत पसंद आया वो सेलिब्रेशन मोमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक अच्छे बॉल पे वो आउट हो सकता था, फाइनली प्रसिद्ध आके एक यॉर्कर डाल के, बेहतरीन यॉर्कर था, उस बॉल पे वो आउट करता है, 30 बॉल पे 101, 16th ओवर पे 210 चेस कर देते हैं, और उसके उसमें 101 रन अकेला वैभव सूर्यवंशी, जो सिर्फ 14 साल का है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग करा, आउटस्टैंडिंग। आप थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, आरआर टॉस जीत के पहले फील्डिंग लेता है, और ये चीज मैं हर एक जीटी के मैच के बाद कह रहा हूं कि 9 मैच हो चुके अभी तक, ऐसा एक मैच नहीं हुआ जहां पे तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक साथ रन बनाने में नाकामयाब रहा है। एक बैट्समैन हमेशा कोई ना कोई तो खेल ही जाता है, आज तो तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेल गए। मतलब साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, इनका जो कंसिस्टेंसी है टॉप ऑर्डर में, मुझे नहीं लगता मैंने T20 में ऐसा कंसिस्टेंसी कभी एक टीम के 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन से कभी भी देखा है। तीनों पेस को अच्छा खेलते हैं, तीनों स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तीनों अच्छे से एक्सलर्ट करना भी जानते हैं T20 क्रिकेट में। अगर कोई गिन के बता सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 9 मैच पे जीटी ने जितना रन बनाए, उसका कम से कम 75 to 80% रन इन तीनों ने मिलकर बनाया होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कंसिस्टेंसी है। सेकंड ओवर थिक्सना का था,
जहां पे साई ड्राइव करता है, इजी कैच था हेटमेयर के हाथ पे, कवर पे इजी कैच, वो छोड़ देता है। हालांकि इतना ज्यादा नुकसान हुआ नहीं आज के मैच के पर्सपेक्टिव से, ऑब्वियसली रिजल्ट देखकर यही लगता है कि कुछ ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन इजी कैच छोड़ देता है। फिर साई ने थोड़ा हालांकि कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, एक जो मुझे याद आता है, दो शॉट्स जोफ्रा आर्चर के बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी को बॉटम हैंड के यूज करके एक पैर उठा के बस गाइड कर दे रहा था लेग साइड पे, चौका था, बहुत कुछ अच्छे शॉट्स खेले। सेवेंथ ओवर रियान परख था, जहां पे शुभमन गिल स्वीप करते हैं, वैभव उधर कहाँ पे खड़ा था, वो शायद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खड़ा था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, उधर एक कैच छोड़ दिया, थोड़ा डिफिकल्ट कैच था, और बच्चे को क्या है बोलो, जब बड़े बड़े फील्डर इस आईपीएल में इतने इजी कैच छोड़ रहे हैं, उधर गिल का कैच छूट जाता है। फाइनली 11th ओवर में थिक्शना के बॉल पे साई सुदर्शन सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ पे मारता है, 30 बॉल पे 39। क्योंकि आज मैच का रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आया है, जीटी के अगेंस्ट आया, तो बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हैं उसके स्ट्राइक रेट पे, मैं तो नहीं करूंगा, वो हमेशा ऐसा ही खेलता है, क्या पता अगले 10 बॉल पे वो शायद 20 रन बना देता, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत शायद आप एक्सपेक्ट करते हो कि ज्यादा और ज्यादा एक्सलेट कर लेता, लेकिन शुभमन गिल उस टाइम पे बहुत अच्छा खेल रहा था, तो अगर आप पार्टनरशिप के हिसाब से कंपेयर करो तो मेरे हिसाब से इतना कम स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी नहीं था। पावर प्ले में अच्छा स्कोर था, 10 ओवर की बाद में अच्छा स्कोर था, कुछ 90 से 95 था, तो मेरे हिसाब से तो इस पिच के हिसाब से अच्छा बैटिंग करके गया है, ठीक है। अगर कुछ और बॉल खेलेगा तो शायद स्ट्राइक रेट बेटर हो सकता था, लेकिन मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा। आज इसको तुषार देशपांडे को ड्रॉप करके युद्धवीर सिंह आया था, और इसको जो मारा बहुत ही मारा, मतलब तुषार से ज्यादा मार युद्धवीर खा के गया, ठीक है। 14th ओवर में उसको 2 छक्का लगा दिया था शुभमन गिल ने, 15th ओवर पे हसरंगा को बटलर ने 3 छक्का मार दिया था, 24 रन उधर, ठीक है। 16th ओवर में थिक्शना के एक लो फुल टॉस पे शुभमन गिल सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ पे मारते हैं, वो एलिवेशन नहीं मिला क्योंकि लो फुल टॉस था। 50 बॉल पे 84, ब्रिलियंट नॉक था, सेंचुरी डिजर्व करता, बहुत ही क्लीन नॉक था, अगर वो कैच छोड़ दो उसके बाद बहुत ही अच्छा बैटिंग किया है, लेकिन 84 पे आउट हो गया। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को जीटी ने प्रमोट किया, मेरे समझ से बाहर था, ठीक है। अगर आप 15-16 ओवर में बैटिंग करने आ रहे हो, क्या वॉशिंगटन सुंदर वो पावर हिटर है? नहीं, वो अच्छा बैटिंग कर सकता है, वो बड़े शॉट लगा सकता है, लेकिन वो पावर हिटर नहीं है ना, बोनाफाइड पावर हिटर नहीं। मैं तो शाहरुख खान या फिर राहुल तिवारी को भेजता, पता नहीं वॉशिंग को क्यों भेजा, ऐसा नहीं कि वॉशिंगटन सुंदर ने खराब किया है, लेकिन मुझे वो थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आता है। अगर 16 ओवर में 15th ओवर में विकेट गिरा है, तो वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट द बैट्समैन दैट यू वांट, है ना। जब एसपीएल जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो, और एसपीएल जब आपका ऑलरेडी रन बहुत अच्छा, आप चाहते हो कि कोई बैट्समैन आके 3-4 छक्का लगा दे ऐसे, ठीक है। तो मेरे समझ से बाहर था, हालांकि वॉशी ने बटलर इसको आर्चर पे पुल पे बहुत अच्छा शॉट लगाया था, ठीक है। 18th ओवर आर्चर का था, जहां पे वॉशी ने एक छक्का लगाया, बटलर ने एक छक्का लगाया, उस ओवर पे 19 रन। 19th ओवर संदीप शर्मा का, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर आउट होता है, उसमें सिर्फ 9 रन आते हैं, ओवर बहुत अच्छा था संदीप शर्मा का। फिर लास्ट ओवर आर्चर का, जहां पे एक पहले तो फुल टॉस पे राहुल तिवारी गाइड करते हुए ऑफसाइड पे छक्का मारता है, उसके बाद वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है, उस ओवर पे सिर्फ 13 रन। प्रॉब्लम ये था कि लास्ट के जो 2 ओवर था, 3 ओवर मिला के शायद बीच में एक ऐसा फेज आया था जहां पे 10 बॉल पे बटलर को स्ट्राइक मिला ही नहीं, है ना। वो थोड़ा स्मार्ट प्ले हो सकता था इधर, अगर बटलर को स्ट्राइक मिलता, जो 209 का टारगेट आप देख रहे हो, वो शायद 220 222 हो सकता था। हालांकि ऐसा नहीं कि होता तो शायद कि जीटी जीत जाता, फिर भी वो इधर एक था कि 209 से ज्यादा ही बनता, क्योंकि बटलर ऑफ स्ट्राइक था तो बना नहीं है, ठीक है। हालांकि बटलर ने फिर भी बहुत अच्छा खेला, 26 बॉले 50 रन। मुझे लगा कि शायद एक स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। प्रॉब्लम ये है ना कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अगर कोई चेस कर ले जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। किसी ने सोचा नहीं था फर्स्ट इनिंग्स के बाद कि चलो आरआर जीत तो सकता है, लेकिन कोई बैट्समैन आके ऐसा खेल देगा, वो भी वैभव सूर्यवंशी, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब जहां पे मानना स्टार्ट हुआ था वो ईशांत शर्मा का दूसरा ओवर था, उस ओवर पे 27 रन आ गया था, पहले 4 ओवर पे 60 रन, पावर प्ले में मैच ऑलमोस्ट खत्म था, ठीक है। पावर प्ले में 87 रन, उसमें सिर्फ एक प्रसिद्ध कृष्णा का ओवर अच्छा था, ठीक है। वॉशी की पहली ओवर पे 21 रन, वॉशी जब बाद में आया उधर भी मार खाया। करीम जन्नत के 10th ओवर पे 30 रन, 10 ओवर पे 144, मैच उधर ही खत्म है ना, 10 ओवर पे 144 फॉर 0। ओपनिंग पार्टनरशिप 166 का, आप समझ सकते हो क्या, ओपनिंग पार्टनरशिप 166। फाइनली 12th ओवर में शायद प्रसिद्ध कृष्णा आके उसको बोल्ड किया था, वैभव सूर्यवंशी को। उसके बाद ये आता है नीतीश राणा आता है, वो स्वीप करने जाता है राशिद खान को, एलबीडब्ल्यू रिवर्स स्वीप करने जाता है, एलबीडब्ल्यू हो गया था। उसके बाद रियान परग ने को शॉट लगाया, जसवाल ने भी काफी अच्छा बैटिंग किया, जसवाल तो ऐसा फेवरेट लग गया आज, है ना, कि वैभव ने ऐसा बैटिंग कर दिया कि लगा कि जसवाल स्लो खेल रहे हैं, जितने बॉल पे वैभव सेंचुरी मार रहे हैं, उतने बॉल पे जसवाल हाफ सेंचुरी मार रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया दोनों ने मिलकर मेरे हिसाब से, और जो काम किया सही किया है। अगर 166 के ओपनिंग पार्टनरशिप के 100 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप भी होता, उधर अगर कोई आउट हो जाता, इसके बाद इनका कुछ गारंटी नहीं है, आरआर का कुछ गारंटी कोई नहीं ले सकता। जो 3 मैच पे उन्होंने लास्ट के 3 मैच में दिखाया उन्होंने, वो लोग कुछ भी करके मैच हार सकते। तो एटलीस्ट मुझे अच्छा लगा कि एंड तक बहुत लंबे टाइम तक बैटिंग किया है, ज्यादा रन छोड़ा नहीं है लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए, जो उनका प्रॉब्लम था। ज्यादा कुछ नेगेटिव मुझे जीटी में नजर नहीं आता है, हालांकि मैच हार के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली राशिद खान का कैप्टन से थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आता है,
एक मुझे साई किशोर का यूज क्या कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको चाहिए तो आप साई किशोर को ड्रॉप ही कर दो। मेरे समझ से बाहर है कि आप साई किशोर को खिला क्यों रहे हो। मतलब साई किशोर जब आईपीएल स्टार्ट होने वाला पहले 3-4 मैच के बाद वो शायद और पर्पल कैप के लिस्ट में था, टॉप में था, इकोनॉमी भी बहुत अच्छा था। फिर अगर आप लास्ट के 4-5 मैच देख लो, उसको बॉल दे ही नहीं रहा है। 15th ओवर, कभी 17th ओवर, कभी 18th ओवर, मतलब ऐसा लगता है कि नजर ही नहीं आता ये लोग। अगर आप जीत रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फिर भी मैं चाहूंगा ना आप उसको यूज करो, वो उस कैलिबर का बॉलर है, फिर आप उसको लो ही मत। उसको एज इम्पैक्ट खेल लो, जब चाहिए होगा तब ले लेना। क्यों खिला रहे हो आप उसको? ऐसा कौन सा रूल है, नोटबुक रूल है कि अगर लेफ्टी बैट्समैन है तो एक लेफ्टी बॉलर आ नहीं सकता? और साई किशोर कोई मतलब पार्ट टाइमर नहीं है ना कि आके मार खा जाएगा। एक तो आपको विकेट नहीं मिल रहा है, एक आके सब रन दे रहे हैं, तो उसमें साई किशोर को ट्राई करवाने में क्या प्रॉब्लम है? आप 15th ओवर 16th ओवर में उसको लेके आ रहे हो, ये लगातार 3-4 मैच में हो रहा है। मेरे मतलब इतना अच्छा बॉलिंग वो कर रहा था साई किशोर, लेफ्टी के अगेंस्ट में अच्छा कर रहा था। टेस्ट मैच में इतना अच्छा करते हैं, मैं रणजी की बात कर रहा हूँ। कुछ मतलब ऐसा नहीं है ना कि इनएक्सपीरियंस बॉलर है, T20 में मार खाया होता है, लेफ्टी बैट्समैन से मैं लाता नहीं हूँ। कौन सा बॉलर आपके आज बच गया? सबने मार खाया। राशिद मार खा रहे, ये मार खा रहे, वो मार खा रहे, एक ओवर में 30 रन जा रहे, एक ओवर में 28 रन जा रहे हैं। अगर साई किशोर आके 15 रन खा भी लेता तो क्या प्रॉब्लम कहां पे था? आप ट्राई तो करते उसको। आपने तब लाया जब वो मैच खत्म था। तो मेरे हिसाब से समझ से बाहर है कि आशीष नेहरा ऑब्वियसली इस डिसीजन पे इन्वॉल्व है, क्योंकि आज के मैच का कहानी नहीं। आज हार गए तो सवाल शायद उठ सकता है, लेकिन ये लगातार 3-4 मैच से मैं देख रहा हूँ कि साई किशोर को ये लोग इसी तरह से यूज कर जो मेरे समझ से बाहर है, ठीक है? बेटर अगर यूज हो सकता था। राशिद खान वन सेकंड मुझे कैप्टनसी बहुत ही पोर लगा, बॉलिंग रोटेशन मुझे ज्यादा खास लगा नहीं है, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, करीम जन्नत का ओवर शायद बनता ही नहीं था। आप क्यों ही दो करीम जन्नत को? क्या ट्राई करने की कोशिश करते करीम जन्नत के साथ? फील्ड भी मुझे समझ में नहीं आया। जहां पे शॉट मारा था उधर बहुत सारे एक जगह हो गया जहाँ पे फील्डर हो सकता था, स्पेशली अगर आप देखो बहुत टाइम तक इसमें शॉट बोल रहा हूँ, फाइन लेग पे फील्डर नहीं था, बहुत टाइम पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर नहीं था। तो मेरे समझ से बात था क्या कर रहा था कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा ब्लेम ही कर रहा हूँ। राशिद खान कर भी क्या सकता था जब एक बैट्समैन के इतना ही मारते, ठीक है? तो ओवरऑल इतना कुछ नेगेटिव नहीं, इतना कुछ सोचने की पैनिक की तो कुछ सवाल होता नहीं। जीटी इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है अभी तक, शायद इस आईपीएल में मोस्ट बैलेंस टीम मुझे जीटी लगा है। तो इतना कुछ है नहीं है, ना ही मैं साई सुदर्शन को ब्लेम करूंगा स्ट्राइकर की वजह से। वो हमेशा से ऐसा खेलता है, थोड़ा बहुत आज स्लो हो गया शायद, लेकिन कितना ही बना लेते जीटी अगर साई थोड़ा बहुत और मान लो 130 के स्ट्राइकर से आज बैटिंग किया साई ने। वो जनरली 145 से 150 के स्ट्राइकर से बैटिंग करता है। अगर उतने स्ट्राइकर से भी वो बैटिंग 30 बॉल खेले जाता, क्या जीटी वो मैच जीते था? नहीं जीतता, ठीक है? क्योंकि वैभव ऐसा खेल के गया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया। अब तो मुझे देखना है, इतने सारे लेफ्टी ओपनर आ गया कंपटीशन में। प्रियांश आर्या, मतलब एक बारिश वाला मैच तो जो पंजाब का इजी 2 पॉइंट होता था वो मैच हुआ नहीं। उधर प्रियांश आर्या ने बेहतरीन बैटिंग किया है। उस मैच पे एक मैच पे सीरीज का सेंचुरी आया है। अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहा है, जयसवाल अच्छा कर रहा है, अभी वैभव आ गया है। मतलब आउटस्टैंडिंग है जो भी हो रहा है, बेहतरीन, मजा आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।